नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बियालमान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। दिल्ली धमाके में बड़ा खुलासा, पुलिस लाल फोर्ट इको स्पोर्ट कार की तलाश में जुटी जिसमें विस्फोटक होने का शक। जांच में जैसे मोहम्मद मॉड्यूल का हाथ सामने आया। आतंकियों की 200 आईईडी से 26/11 जैसा हमला करने की साजिश थी। पीएम मोदी घायलों से अस्पताल में मिले, सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप। लाल किला धमाके के पीछे डॉक्टरों और प्रोफेसरों का व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क जय सैंडलर्स से जुड़े इस मॉड्यूल की शुरुआत सहारनपुर की एक शादी से हुई थी। 37 दिन में बनाया गया हथियार और फंडिंग नेटवर्क। कश्मीर में पोस्टर लगने से मॉड्यूल सक्रिय होने का सुराग मिला। डॉक्टर शाहीन सईद प्रमुख सदस्य बताई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा ने भारत भूटान रिश्तों को नई मजबूतियां दी है। उन्होंने चौथे और मौजूदा दोनों राजाओं से मुलाकात की। दोनों देशों ने रक्षा, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ाने का जोर दिया। यह यात्रा भूटान के चौथे राजा के 70वें जन्मदिन से जुड़ी थी। भारत और बोत्सवाना के बीच 8 कालाहारी चीतों के ट्रांसफर पर समझौता हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस डील को अंतिम रूप देंगी। यह प्रोजेक्ट चीता का तीसरा चरण होगा। इससे पहले नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए थे। अब बोत्सवाना तीसरा देश बनेगा। दिल्ली ब्लास्ट पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने गहरी संवेदना जताई। उन्होंने कहा कि आतंकवाद हमारे शहरों को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन हमारी आत्मा को नहीं तोड़ सकता। नेतन्याहू ने कहा, इजराइल भारत के साथ मजबूती से खड़ा है और दोनों देश मिलकर आतंकवाद को मात देंगे। पाकिस्तान के इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में धमाकों के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान में मौजूदा आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले एक साल में 3000 तक आतंकियों को अफगानिस्तान से भेजा गया। आसिफ बोले, अब पाकिस्तान सिर्फ आश्वासन नहीं, ठोस कदम उठाएगा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने स्वदेशी वापसी की शर्तें रखी। लोकतंत्र की बहाली, निष्पक्ष चुनाव और पार्टी पर से बैन हटाने की मांग की। उन्होंने यूनुस सरकार पर भारत से रिश्ते बिगाड़ने और चरमपंथ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। हसीना ने भारत सरकार को शरण देने के लिए धन्यवाद। कनाडा में G7 समिट के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी, फ्रांस, यूके और ब्राजील के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। भारत यूके विजन 2035 पर बातचीत, आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर सहमति बनी। जयशंकर बोले, हमारे रिश्ते सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, देश में टैलेंटेड लोगों की कमी है, इसलिए विदेशी स्किल्ड वर्कर्स जरूरी हैं। उन्होंने H1B वीजा पर नरम रुख दिखाया। कहा, हर बेरोजगार को मिसाइल फैक्ट्री में नहीं भेज सकते। हाल ही में वीजा फीस 1000 से बढ़ाकर $1 लाख की गई थी। न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी की किराया फ्रीज नीति पर अरबपति बैरी स्टर्नचिट ने कहा, अगर ऐसा चला तो न्यूयॉर्क भी मुंबई बन जाएगा। निवेशक बोले, समाजवादी एजेंडा डेवलपर्स को दूर करेगा और हाउसिंग मार्केट को नुकसान पहुंचाएगा। बिहार चुनाव पर 17 एजेंसियों के एग्जिट पोल्स में बिहार में एनडीए को स्पष्ट बहुमत का अनुमान, 154 सीटें मिलने की संभावना। महागठबंधन को 83 पर सिमटता बताया गया। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, जन सुराज पार्टी बेअसर रही। मतदान 2 चरणों में हुआ। 68.5% की रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज की गई। नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे। बिहार एग्जिट पोल्स को नकारते हुए तेजस्वी यादव बोले, लिख लीजिए, 14 नवंबर को मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। कहा, जनता ने इस बार बदलाव के पक्ष में वोट दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में 1995 से भी ज्यादा उत्साह दिखा और यह चुनाव बदलाव का जनादेश है। दिल्ली धमाके के बाद बंगाल में हड़कंप। वीरभूमि जिले में पुलिस ने झारखंड से आई वैन से 20,000 जिलेटिन छड़े जब्त की। एक आरोपी भी गिरफ्तार हुआ। जांच में शक, क्या बंगाल में भी दिल्ली जैसा धमाका प्लान था? पुलिस ने मामले की जांच आतंकवाद विरोधी कोण से शुरू की। असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, जो वंदे मातरम नहीं गा सकता वह भारतीय नहीं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोले, वे लुंगी धोती बांटते हैं, हम महिलाओं को लखपति बना रहे हैं। कहा, हमारी योजना हर महिला को आत्मनिर्भर बनाना है, किसी के वोट देखकर नहीं। भारत की पहली बुलेट ट्रेन 2027 में सूरत से बिलीमोरा के बीच दौड़ाने की तैयारी। पीएम मोदी ने 15 नवंबर को प्रोजेक्ट साइट का निरीक्षण करेंगे। यह शिलान्यास के बाद उनकी पहली ऑन ग्राउंड विजिट होगी। प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाई स्पीड रेल स्टेशन लगभग तैयार है। गुजरात के भरूच में फार्मा कंपनी में बॉयलर फटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई, जिसमें 24 लोग घायल हुए। धमाका इतना तेज था कि पास की 4 कंपनियों को भी नुकसान पहुंचा। हादसा देर रात सायखा GIDC में हुआ। घायलों में कई की हालत गंभीर है। दमकल की टीमों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाई।
हरियाणा में धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का 5वां दिन। दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। शास्त्री ने ढोल बजाया और कहा, हिंदू एकजुट नहीं हुए तो 80,000 लोग मरेंगे। उन्होंने कहा, हर धमाके में एक ही कौम का नाम क्यों आता है। यात्रा आज 16 किलोमीटर का सफर तय करेगी। देश भर में ठंड ने दस्तक दी। एमपी के 11 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे। राजस्थान में कोल्ड वेव अलर्ट। वहीं दिल्ली में हवा बेहद खराब। वजीरपुर का AQI 459 दर्ज। सरकार ने GRAP 3 लागू किया। स्कूलों की ऑनलाइन क्लास, निर्माण कार्यों पर रोक और BS3 BS4 वाहनों का बैन लगाया। रोहित शर्मा 7 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी खेलने उतरेंगे। BCCI ने कहा था, टीम में रहना है तो घरेलू क्रिकेट खेलो। वहीं विराट कोहली के खेलने पर सस्पेंस बरकरार है। टूर्नामेंट 24 दिसंबर से शुरू होगा। कोहली ने आखिरी बार 2010 में यह ट्रॉफी खेली थी। बॉलीवुड के दिग्गज धर्मेंद्र 2 दिन बाद ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। डॉक्टरों ने बताया, परिवार ने घर पर इलाज का फैसला लिया है। 89 वर्षीय अभिनेता को सांस की तकलीफ के कारण भर्ती किया गया था। अब हालत स्थिर है। डॉक्टरों की निगरानी में घर पर रहेंगे। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं BL मान। मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब